अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन का एक और फिनोमेना डिस्कस करेंगे जिसका नाम कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का फिनोमेना क्या है, हम डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। इसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू द रेसिपिएंट। किसकी मदद से? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की मदद से, जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब भी कहा जाता है। इसी फिनोमेना को कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये डिस्कवर किया था जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टेटम ने 1946 में ई कोलाई के अंदर, और फिर 1953 में इसके मतलब क्लासिकल वर्क किया गया और विलियम हेयस ने बताया कि जो ई कोलाई हैं उनके अंदर सेक्सुअली डिफरेंट जो है ना टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। यानी जो डोनर सेल्स होते हैं उन्हें मेल्स का नाम दिया, इसके साथ साथ एफ पॉजिटिव सेल्स करार दिया क्योंकि उनके अंदर एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर मौजूद होता है। और दूसरी कैटेगरी फीमेल की थी जो कि रेसिपिएंट सेल्स कहलाते थे, जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करते थे और ख़ुद उनके पास एफ नेगेटिव सेल्स कहलाते थे क्योंकि ख़ुद उनके पास एफ प्लाज्मिड या अफेक्टेड नहीं होता था। इसका मैकेनिज्म जो है जिसमें ये डोनर और रेसिपिएंट मेट करते हैं, ये 1956 में 3 साइंटिस्ट ने जो है ना फर्दर इसको इस्टेब्लिश किया था। आप इनके नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरियम। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए यूनिफ्लो के थ्रू या यूनिडायरेक्शनली ट्रांसफ़र होता है डोनर एफ पॉजिटिव सेल से रेसिपिएंट एफ नेगेटिव सेल में। हमारे पास डोनर बैक्टीरियम, एक हमारे पास रेसिपिएंट कॉन्जुगेशन पायलस फॉर्म हुआ है, दोनों सेल्स मजीद करीब आएंगे और जो हमारे पास प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट करेगा और एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे में भेज देगा, और जो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं वो फिर से डबल हेलिक्स बना लेंगे, और हमारे पास जो एफ पॉजिटिव सेल जो जिसने डोनेट किया है वो डोनर कहला रहा था और जो रिसीव कर रहा था वो रेसिपिएंट। लेकिन अब रेसिपिएंट भी एट द एंड जो है वो एफ पॉजिटिव बन गया और मजीद जो है आगे डोनेट करने की एबल हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एफेक्टर। एफेक्टर क्या होता है? ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए 6 × 10⁴ न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल है और अप्रॉक्सीमेटली इसमें 25 जीन्स होते हैं, और ये दो अल्टरनेटिव स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। द वन इज़ ऑटोनोमस एंड द सेकंड इज़ इंटीग्रेटेड। फर्स्टली जो है वो ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेट करता है ये सर्कुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और क्योंकि ये जो होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड नहीं है ना, तो इससे ये सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी रखता है। जबकि जो हमारे पास वो सेल जो कि इसे कैरी कर रहा है, ठीक है, जो इसे पोजेस कर रहा है, वो पॉजिटिव सेल कहलाता है। और अगर हमारे पास एफ पॉजिटिव सेल में मौजूद सर्कुलर एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर की क्रॉसिंग ओवर हो जाए, रिकॉम्बिनेशन हो जाए उसी सेल में मौजूद बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, तो वो जो है ना जो एफ प्लाज्मिड के जीन्स हैं वो भी बैक्टीरियल जीन्स के तौर पे बिहेव करते नज़र आते हैं। और इस स्टेट को जिसमें हमारे पास ये इंटीग्रेशन हो जाए एफ प्लाज्मिड के इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, एचएफआर कहलाता है, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। और ये बैक्टीरिया भी एचएफआर बैक्टीरिया कहलाता है जो कि अनस्टेबल इन नेचर होता है, वापस अपनी प्रीवियस स्टेट में आ सकता है एफ पॉजिटिव वाली। यानी जब हमारे पास एफ फैक्टर या प्लाज्मिड अपने आप को एक्सरसाइज कर लेगा, निकाल लेगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम में से, तो वापस एफ पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एफ बैक्टीरिया जो है वो एफ नेगेटिव से मेटिंग के दौरान उसे अपना फुल एफ प्लाज्मिड दे देता है, जिसकी वजह से वो खुद जो है ना एफ नेगेटिव बन जाता है। अच्छा, और अब ये जो एफ नेगेटिव है ये अपने आप को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं कि जब ये किसी एफ पॉजिटिव के साथ मीटिंग करेंगे तो वो फिर इन्हें अपना एफ प्लाज्मिड देंगे, तो ये फिर से एफ पॉजिटिव बन जाएंगे। अच्छा, जो हमारे पास इंटीग्रेटेड स्टेट होती है ना एफ प्लाज्मिड की इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उस स्टेट को हम एपिसोम भी कहते हैं। कि एफ फैक्टर में वो जीन्स है ना जो कि एफ पाइलस को बना रहे हैं, जो कि एक बैक्टीरियल सेल की सरफेस पे स्पेशल कंपोनेंट है। सी ब्रिंटन ने 1964 में इसको डिस्कवर किया था, और इसका फंक्शन जो है वो क्या है, ज्वाइन करना डोनर और रेसिपिएंट सेल को मेटिंग के दौरान। और एफ पलाई पे डिपेंड करती है कॉन्जुगेशन का प्रोसेस, और ये एक्सियल होल पे भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पे भी हो सकता है। और जो हमारे पास डीएनए है वो नेवर बीन डिटेक्टेड इन अ पाइलस का एग्जैक्ट पाइलस में ट्रांसफ़र होता हुआ दिखा तो नहीं डिस्कवरी के दौरान, एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। अलबत्ता कहा यही जाता है कि या तो पाइलस के थ्रू एज्यूम किया जाता है ट्रांसफ़र होता है, या फिर अंदर एक ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है बेसिकली, उसके थ्रू जो है ना मटीरियल ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक। फैक्टर के ऊपर एफ पाइलस की सिंथेसिस से कंसर्न 7 जीन्स होते हैं, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का डोनर से रिसिपिएंट में, ठीक है। डोनर एबल होता है कि वो ट्रांसफ़र कर सके इसको एफ पाइलस की मदद से जेनेटिक मटेरियल को। अब एफ पॉजिटिव टू एफ नेगेटिव क्रॉसेस कैसे होते हैं कि जब एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल्स को मिक्स किया जाता है तो वो अनलाइक पेयरिंग कर लेते हैं, यानी एफ पॉजिटिव जो है वो एफ नेगेटिव के साथ ही पेयरिंग बनाता है, थिन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म हो जाती है, ठीक है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। और फिर उसके बाद रैपिड और एफिशिएंट प्रोसेस के तहत जो है ना ट्रांसफ़र होता है, और फ्यू मिनट्स ऑफ मिक्सिंग में ही पेयर्स फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, जब हमारे पास ऑटोनोमस फैक्टर है जो कि सेपरेट पड़ा हुआ है क्रोमोसोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, तो वो तो क्या होता है एफ नेगेटिव रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें एफ पॉजिटिव बना देता है। अंडर दीज कंडीशंस जो है कि ट्रांसमिशन कब होती है, जब हमारे पास अमूमन होस्ट जो है अपने एफ फैक्टर को रेप्लिकेट कर लेता है, फिर वो क्या करता है कि एफ नेगेटिव पॉपुलेशंस में वो एज ए टेम्पलेट भेज देता है, और वो फिर फर्दर उसके डबल हेलिक्स बना के तो एफ पॉजिटिव बन जाती हैं।
अच्छा, जब एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव स्ट्रेंस की डिस्कवरी हुई तो फिर विलियम हेयस और लोइगी कैवेलाई ने इंडिपेंडेंटली आइसोलेट भी किए डोनर स्ट्रेन्स जो कि क्रॉस करते हैं एफ नेगेटिव स्ट्रेन्स के साथ। सेवरल टाइम्स मोर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं देन एनी नाउन एफ पॉजिटिव सेल्स। और ये वाले स्ट्रेन्स जो कि एट अ टाइम बहुत से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फिनोमेना को हम कहते हैं। अब एच एफ आर से एफ नेगेटिव स्ट्रेन में ट्रांसफ़र कैसे होता है कि जब एच एफ आर और एफ नेगेटिव एच एफ आर की भी जब डिस्कवरी हो गई तो फिर देखा गया उसे जब मिक्स किया जाए एफ नेगेटिव सेल्स के साथ तब भी वैसे ही कॉन्जुगल पेयर्स बनते हैं जो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव में बनते थे। और हमारे पास पार्शियल ट्रांसफ़र होता है क्रोमोसोमल डीएनए का फ्रॉम द एच एफ आर टू एफ नेगेटिव सेल्स। और अगर हमारे पास वैसे तो जनरली एफ फैक्टर ही ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से निकल के, लेकिन अगर हमारे पास बैक्टीरिया के जीन्स भी ट्रांसफ़र हो जाए तो उस फिनोमेना को हम सेक्सडक्शन बोलते हैं, जो कि हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या करती है, स्टिमुलेट करती है एच एफ आर क्रोमोसोम को कि वो रेप्लिकेट करे, ठीक है। जहाँ से एफ फैक्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वो रेप्लिकेट करे, इंसर्ट हुआ हुआ था इस पॉइंट से, और फिर रेप्लिकेशन के नतीजे में पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो एक स्ट्रैंड है टेम्पलेट की सूरत में वो पुश होता रहता है कॉन्जुगेशन ट्यूब से टुवर्ड्स द एफ नेगेटिव सेल, और वहाँ पे जो है हमारे पास टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सके। हमारे पास ये ट्रांसफ़र होता है कि एच एफ आर सेल जो है वो उसमें क्या है कि एफेक्टर इंटीग्रेटेड फॉर्म में है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। अब ट्रांसमिशन के दौरान क्या हो रहा है कि या तो ये सिर्फ एफ रेड वाला एफ फैक्टर जाएगा दूसरे सेल में, या फिर हो सकता है वो एफ फैक्टर अपने साथ कुछ बैक्टीरिया के जीन्स भी ले जाए, और फिर हमारे पास ये पहले जो है ऑटोनोमस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और उसके नतीजे में वो भी जो है वो वाला सेल भी चूँकि वहाँ पर भी एफ प्लाज्मिड होस्ट क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेटेड स्टेट में मौजूद है तो वो सेल भी एच एफ आर सेल बन गया। अब या तो हमारे पास वो सक्सेसफुली इंटीग्रेशन हो जाती है, या फिर जो है वो फॉरेन पार्टिकल की ब्रेक डाउन भी हो जाती है और सेल एफ नेगेटिव ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एफ पॉजिटिव कैसे एच एफ आर बनता है, तो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। जब एक बैक्टीरियल सेल में एफ पॉजिटिव जो बैक्टीरियल सेल है उसमें उसका क्रोमोसोम भी मौजूद हो, एफ प्लाज्मिड एफेक्टर भी मौजूद हो, तो भी हमारे पास वो क्या करते हैं, सिंपली इंटीग्रेट कर जाते हैं, और अब ये यही वाला एग्जैक्ट सेल जो है वो एच एफ आर कहलाने लगता है। अब एच एफ आर जो है हमने कहा कि जो डोनर का क्रोमोसोम है उसके कुछ जीन्स भी साथ ले जाता है, तो जिस पॉइंट से वो डिटैच होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, तो जब एक स्ट्रैंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाता है, ठीक है। जो ऑलरेडी मौजूद क्रोमोसोम है सेल का अपना वो एंडोजेनोड कहलाता है, जो बाहर से आया वो एक्सोजेनोड कहलाता है। अब अगर हमारे पास डबल क्रॉसिंग ओवर हो जाए वो सेगमेंट्स जो आपस में सिमिलर हैं उनकी, तो हमारे पास नतीजे में जो है ना रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो जीन्स पहले रेसिपिएंट पे एंटर करते हैं वो एफ फैक्टर के जीन्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही ट्रांसफ़र हों जो कि जिन्होंने डोनर की स्टेट को, कंडीशन या फॉर्म को मेंटेन किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, वो रेयरली ही एंटर करते हैं रेसिपिएंट में। बेसिकली होता क्या है कि कॉन्जुगेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली सक्सेसफुल ऑल जेनेटिक मटेरियल के कॉन्जुगेशन के लिए 100 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन जो है वो यूजुअली मूवमेंट वगैरह की वजह से वो ट्यूब डिस्टर्ब हो जाती है, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस इंटरप्ट हो जाता है, और डोनर में तमाम जो है ना डोनर जो है तमाम जीन्स ट्रांसफ़र नहीं करता रेसिपिएंट को, बल्कि कुछ जीन्स करता है, ठीक है। और कुछ केसेस में तो एफ फैक्टर पूरे का पूरा रेसिपिएंट में चला जाता है, और फिर उसके बाद डिटैचमेंट हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास एफ नेगेटिव सेल जिसमें ये बाहर से आया है टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के अपने आप को एफ पॉजिटिव कर लेता है। और अगर हमारे पास जो है ना कॉन्जुगेशन के नतीजे में कुछ जीन्स भी आ जाएँ डोनर बैक्टीरिया के, और कुछ जीन्स पहले से एक्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो ये जो पार्शियल ट्रांसफ़र होता है, तो उसके नतीजे में जो ज़ाइगोट्स बनते हैं वो पार्शियली डिप्लॉयड होते हैं, जिन्हें हम मीरोज़ाइगोट्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सेक्सडक्शन का फिनोमेना वही है कि अब हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि कॉन्जुगेटिव ट्रांसफ़र में क्रोमोसोमल जीन्स भी आ गए हैं डोनर के इनटू रेसिपिएंट, तो इसे हम स्पेसिफिकली अब चूँकि एफ फैक्टर अकेला नहीं आया तो उसको हम एफ प्राइम फैक्टर का नाम देते हैं, और इस फिनोमेना को हम सेक्सडक्शन का फिनोमेना का नाम देते हैं, क्योंकि इसके नतीजे में रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। अच्छा, ये जो सेक्सडक्शन का फिनोमेना ये 1959 में एडवर्ड एडलबर्ग ने डिस्कवर किया था एस एन बर्न्स के साथ ई कोलाई के ही अंदर। और इसमें क्या होता है कि एफ फैक्टर ब्रेक कर जाता है पहले क्रोमोसोम से, ठीक है, और कॉन्जुगेशन से पहले ही, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट में आ जाता है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, जब एच एफ आर सेल से उसका एफ प्लाज्मिड ही निकल गया है तो वापस एफ पॉजिटिव स्टेट में आ गया है। और अब क्या होता है, एफ फैक्टर जो है लीव करता है कभी कभार क्रोमोसोम को उसके कुछ सेगमेंट्स को लेते हुए, ठीक है, डीएनए के कुछ सेगमेंट्स को साथ लेता हुआ आ जाता है। और वो फैक्टर जिसमें क्या हो, एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद हो, उसे हमने प्राइम फैक्टर का नाम दिया था। इसका साइज़ वेरी करता है कि इसमें जो डोनर बैक्टीरियम है उसके एक जीन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर उसके हाफ ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो अपने साथ कैरी करके ला सकता है।
अब ये जो ट्रांसफ़र होता है एफ प्राइम फैक्टर्स का इनटू रेसिपिएंट सेल, वो उसी मैकेनिज़्म से होता है जिससे एफ पॉजिटिव में से एफ नेगेटिव के अंदर एफ फैक्टर आ रहा था, या फिर एचएफआर से जो है ना और जो रेप्लिकेशन के बाद एफ प्लाज्मिड आ रहा था, उसी फिनोमेना के थ्रू ये भी होता है कि एफ फैक्टर अपने साथ जो है ना हो डोनर बैक्टीरियम के जीन्स को भी लेता हुआ आए। तो इसके नतीजे में एक ही प्रोसेस के लिए जो रेसिपिएंट सेल होता है उसके पास 2 जीन्स आ जाते हैं, ठीक है? एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए 2 जीन्स आ जाते हैं। फिर वो उन दोनों जीन्स में भी जो डोमिनेट होता है, ठीक है, डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस कर रहता है। तो इस तरह से फिर हमारे पास कॉन्जुगेशन में रिकॉम्बिनेशन बनती है और बैक्टीरिया में एडवांसमेंट्स आती हैं। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव स्टफ एंड स्टे ब्लेस्ड।